तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल हो चुका है। अब ये एग्जाम 15 जून को होने वाले इस एग्जामिनेशन के लिए अभी आपके पास में लगभग 13 से 14 दिन का समय बचा है, जिसके अंदर यदि आप अपने सिलेबस का लगभग 40% के आसपास के सिलेबस को टारगेट करके चले तो आप एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर लो स्कोरिंग मार्क्स, या मैं कहूं कि इस एग्जामिनेशन को ही हम लो स्कोरिंग बोल सकते हैं, कम मार्क्स पर बेस्ट रैंक मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चों को अपने सिलेबस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किन किन चीजों को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कैलकुलस में स्ट्रांग होते हैं। अगर आप कैलकुलस में स्ट्रांग है तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इस पोर्शन को अगर आप तैयार कर लेते हो, इसके साथ बोनस में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे वहां पर 30% के आसपास क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। और हालांकि ये छोटी चीज नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सर, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, तो मैंने कहा आप मैट्रिसेस भी तैयार कर लो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस इन सब से मिलाकर आप देखेंगे तो आपके पास में एक आएगा लिमिट का क्वेश्चन, फिर आपके पास में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा से। उसके बाद में आपके पास में इवन डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन में आपके पास में डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें यहां पर इंटीग्रेशन से, देखिए आपके पास में इंटीग्रेशन से डायरेक्ट डायरेक्ट ऑफ कोर्स इंटीग्रल कैलकुलस से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसके अलावा आपके पास इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आप इसके साथ ही कवर करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एंड टेंजेंट का कंसेप्ट, नॉर्मल एंड टेंजेंट का कंसेप्ट, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो आपके पास में ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद में आप यहां पर वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सॉल्व करने के लिए, वो तैयार करके जाइए। उसके बाद में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको तैयार करके जाइए, कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में अगर आप देखें यहां पर, तो आप ये देख सकते हैं कि सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में आपके पास में इनवर्स, आपके पास में एडजॉइंट, आपके पास में इवन डिटर्मिनेंट को भी आप काउंट करो। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हो सकता है यहां पर जैसे इनवर्स एडजॉइंट के अलावा अगर आप देखें तो रैंक से जुड़ी बात भी। मैं ये मानता हूं अगर कोई बच्चा इतना पोर्शन कर लेता है इस कम समय में, तो मान के चलिए आपने अपनी तैयारी को फाइनली बूस्ट कर लिया, इस समय में इतना ही तैयार किया जा सकता है। लेकिन उस बच्चे का क्या जो ये सोच के बैठा है कि सर मैं कैलकुलस में वीक हूं, मुझे तो समझ नहीं आता इंटीग्रेशन होता कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा इस कैलकुलस की जगह 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री पे फोकस कर, 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री पे आप फोकस कर लोगे, उसके साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैट्रिसेस को, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा आएगा, जो पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ो। आप ऐसा मत सोचो ऊपर ऊपर से सब देख लूंगा तो शायद क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा क्वेश्चन आएगा, जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। या तो आप इस सेगमेंट को तैयार कर लो, नहीं तो आप
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, और उसके साथ में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिसेस को जोड़ लो। तो इन दोनों में से आप कोई एक पोर्शन सेलेक्ट कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैलकुलस आपका स्ट्रांग है तो ये अच्छे क्वेश्चंस आपको देके जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में था कि सर किस सेगमेंट को हमें ज्यादा तैयार करना चाहिए, तो वो क्लियर, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को कंसिडर कर सके। फिर से बता देता हूं, वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, 13 से 14 दिन है, आपको प्रैक्टिस बैच अलग से मिल रहा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच अलग से मिल रहा है। जाइए और डेली 6 से 7 घंटे पढ़िए और उसको कवर कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये 13 से 14 दिन आपको एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को कहां से कहां पहुंचा देंगे, ये आप उन कंटेंट को, उन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद समझोगे। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जाके तुक्के लगाएंगे और उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं वाकई में एक अच्छे कॉलेज से आपको पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है, तो 13 से 14 दिन बढ़िया से मेहनत। बाकी अगर आप प्रैक्टिस बैच या फिर थ्योरी बैच के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, 7014639318। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए भी आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे।